तोशाखाना टू केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी पीटीआई की 10-10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म। बानी पीटीआई ट्रायल का हिस्सा बने वरना जमानत मनसूख हो जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। बानी पीटीआई की जमानत मंजूरी का तहरीरी फैसला बाद में जारी किया जाएगा। ज्वेलरी सेट का तखमीना कैसे लगाया है, चलान में रसीद बुशरा बीबी की है या बानी पीटीआई की, अदालत का इस्तफसार। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा चलान में रसीद पर बुशरा बीबी का नाम है। इनामुल्लाह शाह को इस्तगासा ने गवाह बनाया है, वो वादा मुआफ गवाह नहीं। क्या आपने गवाहों के बयानात पढ़े हैं? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का एफआईए तफ्तीशी ऑफिसर से इस्तफसार। 18 सितंबर को गवाहों को नोटिस किया था। गवाहों ने नैब को पहले से दिए बयानात की तस्दीक की। गवाहों के बयानात खुद पढ़े हैं। बलगारी सेट तोशाखाना में जमा ही नहीं करवाया गया। रियासत के तोहफे की कीमत कम लगवाकर रियासत को नुकसान पहुंचाया गया। बानी पीटीआई और उनकी बीवी दोनों ने फायदा उठाया। एफआईए प्रोसिक्यूटर के दलाइल, बानी पीटीआई को कैसे फायदा हुआ? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार। जब बीवी को फायदा मिला तो शोहर का भी फायदा हुआ। तफ्तीशी ऑफिसर का जवाब, मेरी बीवी की चीजें मेरी नहीं है, हम पता नहीं किस दुनिया में है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। वीपीएन या कोई और ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गैर शरई नहीं, अलबत्ता इनके इस्तेमाल को दुरुस्त अंदाज में होना चाहिए। रजिस्टर्ड वीपीएन का इस्तेमाल ही शरई तौर पर दुरुस्त होगा। जदीद ज़राए से इनकार मुमकिन नहीं, मगर उनका मुस्बत इस्तेमाल लाजिम है। लगा है पिछले लॉन्ग मार्च के अंदर जो अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद लेके गया था। ये किसके बाप का पैसा है जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पर लगना चाहिए, लेकिन लग वो सियासत के ऊपर रहा है। वही इकदाम उठाएंगे जी जो दहशतगर्दों के जो है वो साथ किए जाते हैं, चूंकि उन्होंने अपना बड़ा क्लियर बता दिया है। वो मरने मारने के लिए आ रहे हैं, वो जहाद सियासत रियासत के खिलाफ जहाद करने के लिए आ रहे हैं। फसाद फैलाने के लिए अरकान असम्बली में पैसे तकसीम किए जा रहे हैं। हर एमपीए और एमएनए को लाखों रुपए किस बुनियाद पर दिए जा रहे हैं? धरना और लॉन्ग मार्च के लिए पैसा कहां से आ रहा है? अगर पीटीआई के पास एबीआरसी प्लान है तो हुकूमत के पास ए से जेड तक सारे प्लान हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की मीडिया टॉक। जो जुमे का खुतबा है मेरा, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, मेरा वो जारी होता है और वो कौंसल के लेटर पैड भी होता है। टाइपो मिस्टेक है। मैं जुमा लाहौर में पढ़ाता हूँ, मैं यहाँ पे नहीं होता, और यकीनी तौर पे कनेक्टिविटी के अंदर पढ़ने पढ़ाने में यह बात बिल्कुल है कि, और इसका मैंने इजहार भी किया है कि ये एक टाइपो मिस्टेक है जिसकी वजह से ये बात हुई है। ये बुनियादी तौर पे मेरी एक ज़ाती राय है और ये ज़ाती राय बेस करती है कौंसल के साबका फैसलों के ऊपर, जिसका मैंने इजहार अपनी प्रेस रिलीज़ में भी किया हुआ है। वीपीएन या कोई और ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गैर शरई नहीं, अलबत्ता इनके इस्तेमाल को दुरुस्त अंदाज में होना चाहिए। रजिस्टर्ड वीपीएन का इस्तेमाल ही शरई तौर पर दुरुस्त होगा। जदीद ज़राए से इनकार मुमकिन नहीं, मगर उनका मुस्बत इस्तेमाल लाजिम है। जदीद ज़राए पर पाबंदी मिसाइल का हल नहीं, अलबत्ता मुनासिब मुतबादिल होना चाहिए। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के इजलास का एलामिया जारी। इजलास के बाद चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अलामा रागिब नईमी ने कहा, वीपीएन को गैर शरई या नाजायज़ नहीं कहा। हमारे जारी करदा बयान में टाइपिंग की गलती हुई। सोशल मीडिया को तौहीन मजहब, इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया को इस्लामी तालीमात के फ़रोग़, मुल्की सलामती के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। बनू के इलाके
मालखेल में ख्वारिजियों का मुश्तरका चेक पोस्ट पर हमला, 12 जवान शहीद, फायरिंग शदीद तबादले में 6 ख्वारिजी जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज की चेक पोस्ट में दाखिल होने की कोशिश को नाकाम बना दिया। चेक पोस्ट में दाखिले में नाकामी पर ख्वारिज ने बारूद से भरी गाड़ी को चौकी की दीवार से टकरा दिया। बारूदी गाड़ी टकराने से 12 जवान शहीद हो गए। शोहदा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 और फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 2 अहलकार शामिल। शोहदा की नमाज जनाजा बन्नू गैरिसन में अदा। कमांडर पेशावर कोर समेत आला अस्करी हुकाम, सिविल इंतजामिया और फौजी जवानों की शिरकत। शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द-ए-खा किया जाएगा। दिफा वतन में हमारे शोहदा की ये अजीम कुर्बानियां हमारे जज्बे और अज़्म को तक़वियत देती हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज कौम की गैर मुतज़लज़िल हिमायत से दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा करने के लिए पुरअज़्म है ISPR। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की चेक पोस्ट पर हमले की शदीद मसम्मत, दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के आज़म का यादा। सदर जरदारी का कहना है पूरी कौम मादरे वतन की सलामती के लिए जाम शहादत नोश करने वालों को सलाम पेश करती है। वज़ीर-ए-आज़म का दिफाए वतन में जान का नजराना पेश करने पर पाक फौज के जवानों को खिराज अकीदत, कहा कौम के बेटों की कुर्बानियां हरगिज़ जायगा नहीं जाने देंगे। मरियम नवाज का कहना है दहशतगर्द तरक्की की राह में रुकावट नहीं डाल सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी बन्नू में चेक पोस्ट पर हमले की शदीद मसम्मत। धरना अपने सूबे में दें। आपने प्रोटेस्ट करना है तो आप अपने सूबे में प्रोटेस्ट करें। मतलब ये क्या कि एक सूबे को लड़ा दो दूसरे सूबे के साथ। पंजाब में क्यों कोई निकलेगा? पंजाब के लोग मतलब उनको अपनी तरक्की नज़र आ रही है इसलिए नहीं निकलते। आप एक मुजरिम हैं, आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं, आपके केसेस अदालत में हैं। एक मुजरिम को, एक कैदी को आपने जेल से छुड़वाना है तो वो अपने जवाब दे। ये PTI एक फ्रेंचाइज पार्टी बन चुकी है जिसके की बिडिंग होनी है 24 को कि नंद जीतेगी कि बाबर जीतेगी। एहतजाज और धरना देना है तो अपने सूबे में दें। एक सूबे की इंतजामिया को दूसरे की इंतजामिया के साथ ना लड़ाएं। पंजाब के लोगों को तरक्की नजर आ रही है, वो आपके लिए बाहर क्यों निकले? आपका लीडर अपने जुराइम और अमाल की वजह से अंदर है। आपके लीडर ने अदालतों में जवाब देना है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI के मुतालिबात गैर मंतकी और नाकाबिले अमल हैं। PTI वालों से बात करना भी चाहें तो किस पर करें? लाओ लश्कर के जरिए बानी PTI को रिहा नहीं करवाया जा सकता। PTI का एहतजाज स्पॉन्सर्ड है। 24 नवंबर को रियासत पर हमले की कॉल है। किसी को रियासत पर हमला करने की इजाजत नहीं देंगे। अली अमीन गंडापुर को फैसला करना होगा, रियासत के साथ या के खिलाफ। तर्जमान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अली अमीन गंडापुर ने बानी को बता दिया कि पंजाब से कोई नहीं आ रहा। गंडापुर ने बानी को एहतजाज मुलतवी करने का कह दिया है। PTI की सियासत में बुशरा बीबी की एंट्री हुई है। ब्लैकमेलिंग और ईमान के वास्ते देना अफसोसनाक है। पीपल्स पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर पार्लिमानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही मांग ली। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवी वाला का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी को खत। PAC अरकान की रिक्वेजिशन पर इजलास बुलाने का मुतालिबा। स्पीकर के इजलास न बुलाने की सूरत में पीपल्स पार्टी का खुद इजलास बुलाने का इंदिया। मुस्लिम लीग नून का PAC की सरबराही के पीपल्स पार्टी की हिमायत का इशारा। तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम को चेयरमैन बनाने पर बाजिद। स्पीकर कौमी असम्बली ने PAC की सरबराही के लिए तहरीक इंसाफ से नामों का पैनल मांग लिया। हुकूमत पर वादा खिलाफी के इल्जाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुज़ाकरात के लिए 9 रुकनी कमेटी बना दी। राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, शहरी रहमान, मुराद अली शाह, मीर सरफराज भुट्टी कमेटी में शामिल। पंजाब से गवर्नर सरदार सलीम हैदर, मखदूम अहमद महमूद, हैदर गिलानी, गवर्नर KP भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी वफाकी हुकूमत की जानिब से वादों और शराकत इक़्तिदार के फार्मूले पर अमल न होने का मामला उठाएगी। उम्मीदवारों की मर्जी है सियासी जमात में शामिल हों या ना हों। आप हमसे गैर-आईनी काम क्यों करवाना चाहते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात करार देने के खिलाफ
दरखास्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखते हुए खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। आईनी बेंच ने तमाम सरकारी ओहदेदारों को बरतरफ करने की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दी। आपकी इस्तदा है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन काम नहीं करते, उन्हें फारिग करें। आपने मुतल्लिका इदारों से क्यों नहीं रुजू किया? जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स, कोई नहीं सुनता इसीलिए सुप्रीम कोर्ट आया, दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जस्टिस जमाल मुदखिल ने रिमार्क्स दिए, आपका कौन सा काम नहीं हुआ, अदालत को बताएं, इसका क्या मतलब है? हम सदर और वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर, पार्लियामेंटेरियन सबको निकाल दें। कोई कहता है हमारी अदलिया का नंबर 120 है, कोई कहता है अदलिया का नंबर 150 है, पता नहीं ये नंबर कहाँ से आते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदखेल के साइलिन को सुप्रीम कोर्ट तक रसाई न मिलने से मुतालिक इसमें रिमार्क्स। 90% साइलिन को सुप्रीम कोर्ट तक रसाई ही नहीं मिलती, दरखास्त गुजार के दलाइल। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि सर्वे की बुनियाद पर आप बोल रहे हैं कि 90% लोगों को रसाई हासिल नहीं, सर्वे हमें भी दिखाएं जिसकी बुनियाद पर आप बोल रहे हैं। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने रिमार्क्स दिए, हम आपको बराह रास्त सुन रहे हैं, इससे ज्यादा क्या रसाई चाहिए? आप तो अपने ही इदारे को बर्बाद कर रहे हैं। अदालत ने साइलिन को सुप्रीम कोर्ट तक रसाई न मिलने की दरखास्त खारिज कर दी। चीफ मिनिस्टर लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम। मरियम नवाज ने तुलबा को 90 दिन में लैपटॉप देने का हदफ मुकर्रर कर दिया। तुलबा को जदीद तरीन कोवर i7 13 जनरेशन लैपटॉप दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का 2000 अक़लियती तुलबा को भी लैपटॉप देने का हुक्म। मैट्रिक और FSC के पोजीशन होल्डर्स तुलबा को लैपटॉप देने की हिदायत। यूनिवर्सिटी के 20,000, कॉलेजेस के 14,000 तुलबा को लैपटॉप मिलेंगे। वज़ीर दाखिला से सऊदी अरब के नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के बाहमी तबादलों और मुश्तरका ट्रेनिंग के अमूर पर गुफ्तगू। इस्लामाबाद और रियाद को जुड़वा शहर करार देने की तजवीज़ पर सऊदी वज़ीर का इत्तफाक। पाकिस्तान से बेहकारियों को सऊदी अरब भिजवाने वाले माफिया की सरकोबी पर बातचीत। दोनों ममालिक का कैदियों के तबादले के मुआहदे पर अमल दरामद पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला ने कहा 4300 बेहकारियों के नाम ECL में शामिल किए गए हैं। सऊदी अरब जाने वाले बेहकारियों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। सऊदी शहरियों के लिए पाकिस्तान आने पर कोई वीज़ा नहीं, जब चाहें आए। चौबीस नवंबर वाली कॉल से कुछ नहीं होगा। गन पॉइंट पर हुकूमतों को यरकमाल नहीं बनाया जा सकता। चंद लोग सियासत को आलूदा करते हैं, नौजवानों ने किसी के बहकावे में नहीं आना। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा, एक शख्स ने नौजवान नस्ल को टेक्नोलॉजी नहीं दी, ट्रोलिंग करना और गालम ग्लोच सिखाया। डोनाल्ड ट्रंप की तरजीह पाकिस्तान में किसी शख्स को आज़ाद करवाना नहीं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स कारोबार के इख्तिताम पर 310 पॉइंट्स कमी से 95,540 पॉइंट्स की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे महंगा 278 रुपये 4 पैसे पर बंद हुआ। पंजाब में स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी। लाहौर का AQI 176 और मुल्तान का 161 रिकॉर्ड। फैसलाबाद 277, पेशावर 177, कराची का AQI 166 हो गया। भारत का शहर दिल्ली 207 AQI के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है, स्मोक अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। आवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। असातिज़ा और तलबा तालिबात मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाए। स्मोक के
में तदारू के लिए केस की समाअत लाहौर हाईकोर्ट की पंजाब हुकूमत के इकदाम की तारीफ। हुकूमत की जानिब से बेहतरीन काम किया गया। कल्चरल चेंज की जरूरत है। रात 8 बजे मार्केट्स बंद करने का ऑर्डर पूरे साल के लिए कर देना चाहिए। जैसे शाहिद करीम के रिमार्क्स। ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्माने के लिए कानून साजी करें। फसलों की बाकायत जिस जिला में हो वहाँ के DC को ट्रांसफर करें। गाड़ियों की चेकिंग करें। जो धुआं छोड़े फौरी बंद कर दें। अदालत की हिदायत। आइंदा समाअत पर मुतल्लिका महकमों से रिपोर्ट तलब। बच्चों के हकूक़ को मुआशरे में उजागर करने का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों का दिन आज मनाया जा रहा है। यौम अतफाल मनाने का मकसद आलमी सतह पर बच्चों के हकूक़ को फ़रोग़ देना और उनके हकूक़ की पासदारी को यकीनी बनाना है। गजा के बच्चे इसराइली बर्बरियत का शिकार। 17,000 से ज़ायद बच्चे शहीद हो चुके।